हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हैं। तो अभी तक हमने जो है क्वाड्रेचर के बारे में बात की थी पिछले कुछ हमारे लेक्चर्स में, जिसमें अपन ने ये देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो कर्व हो उसका अपन एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम एक दूसरा कंसेप्ट ले रहे हैं, इसमें एरिया ऑफ पोलर कर्व्स के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो एरिया ऑफ पोलर कर्व जो है एग्जैक्टली वो है क्या? वो है कि आपको पता है कि पोलर इक्वेशन जब किसी कर्व की दी होती है तो उसमें आर और थीटा के फॉर्म में दी हुई होती है। तो आर क्या होता है? वो होता है ये वेक्टोरियल डिस्टेंस, ये वाला कितना है, और थीटा जो है एंगल होता है जिसपे उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम बात करते हैं। तो एक अगर सिंपल डायग्राम दोबारा से आपको याद कराने के लिए ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ये है। तो इसमें अगर ये पॉइंट P पर आपको ने पहुंचना है तो आपके पास एक तो R होना चाहिए, रेडियाई वेक्टर, और एक एंगल जो है थीटा आपके पास होना चाहिए। तो P के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं PR थीटा। तो यहाँ पर जो है किस तरीके का एरिया आपने फाइंड आउट करना वो देखें कि P से Q तक का जो है आपके पास एक कर्व का टुकड़ा है, और ये जो इसके बीच में जो एरिया ये वाला बन रहा है, इस एरिया को हमने जो है फाइंड आउट करना है। तो P पॉइंट पर पहुंचने के लिए एंगल जो है वो है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और Q पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो एंगल है वो है थीटा इज इक्वल टू बीटा। यानी कि P और Q पॉइंट तो यहाँ पर कर्व से बाउंड कर्व बनाया, और P से एक रेडियाई वेक्टर ये और Q से एक दूसरा रेडियाई वेक्टर हमने ये डाला। तो इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करने का जो तरीका है या जो फॉर्मूला है वो है साहब A बराबर 1/2 अल्फा टू बीटा। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा जो है P पॉइंट का एंगल है, वेक्टोरियल एंगल, और बीटा जो है Q पॉइंट का वेक्टोरियल एंगल है, और साथ में क्या लगा हुआ है यहाँ पे R² डी थीटा। तो ये फॉर्मूला है सिंपल। अब इसका डेरिवेशन को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं कि जनरली एग्जाम में डेरिवेशन जैसी कोई चीज़ इससे रिलेटेड आती नहीं है। तो हम जो मेन कंसंट्रेशन करेंगे इस फॉर्मूले पे देंगे कंसंट्रेशन कि A इज इक्वल टू हाफ अल्फा टू बीटा R² डी थीटा। ये फॉर्मूला। R क्या है? रेडियाई वेक्टर है। थीटा क्या है? वेक्टोरियल एंगल है। और जो लिमिट्स है थीटा की वो क्या है? अल्फा टू बीटा जो है उसकी लिमिट्स है। तो ये साहब आपके लिए फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जो है हम अलग अलग पोलर कर्व्स का जो है एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो इसमें आप देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इस एग्जाम्पल से हमको बहुत कुछ बातें समझ में आ जाएंगी कि क्या कहा जा रहा है इसमें। ये देखें, तो एग्जाम्पल है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कार्डियड R इज इक्वल टू A1 प्लस cos थीटा। तो आपको क्या करना है? एक कार्डियोइड का एरिया निकालना है। कार्डियोइड का जो इक्वेशन होता है वो होता है R इज इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा। R इज इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा का जो फिगर बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो अभी जो मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप ऐसा करते चलें कि हर कर्व की शक्ल ध्यान रखते चलें और उसका इक्वेशन क्या होता है उसको भी ध्यान में रखते चलें। तो क्या होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई एग्जाम में आता है तो आपको पहले कर्व ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही जो है इक्वेशन देखते ही अपना कर्व बना लेंगे, और कर्व बनाने के बाद जो है आप उसको जो भी उससे संबंधित रेक्टिफिकेशन या क्वाड्रेचर की प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब ये जो R इजकल टू A1 प्लस कॉस थीटा वो ये वाला कार्डियोइड है, और इस कार्डियोइड में एक जब अपन कर्व ट्रेसिंग करेंगे या कर्व ट्रेसिंग आप लोगों ने कर ली होगी तो उस समय क्या आप देखेंगे कि ये दूरी जो होती है ये 2a होती है। ठीक है, ये दूरी कितनी होती है? 2a। तो वो कैसे निकलेगी? वो ऐसे निकलेगी, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। थीटा क्या है यहाँ पे? यानी इस पॉइंट पे पहुंचना हो अगर आपको, किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे, तो थीटा कितना है आपके पास? 0 है। ठीक है, तो cos 0 कितना होता है? 1 यहाँ रखोगे तो 2 बन जाएगा अंदर, तो r बराबर 2 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 पे r बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू π/2 पे जब निकालने जाओगे तो r बराबर
ए आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ हम अब देखें इसका जो प्लॉट करने का कर्व का तरीका, वो सीमाएं निकालने का क्या तरीका रहेगा, वो ये रहेगा कि यहाँ हम देखते हैं कि वक्र के समीकरण में यदि थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित किया जाए तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो r बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा में अगर थीटा को माइनस थीटा रख दोगे तो भी इक्वेशन सेम रहेगी, r बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष निकला अतः वक्र आरंभिक रेखा के पारिसम्मित। आरंभिक रेखा कौन सी है, इसके, यानी जैसा कर्व ऊपर बनेगा वैसा ही कर्व नीचे बनेगा। ये सिमेट्री हो गई, पहले भी आपको बताई हुई है। तो इससे हमने क्या करा साहब, इससे हमने कहा कि एक तो मैं पहले बता चुका आपको थीटा बराबर 0 तो r बराबर 2 है, और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो r बराबर है। तो एक तो पॉइंट ये मिल गया आपको और एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, अब ये आरंभिक रेखा के पारित अगर सम्मित है तो जैसा जब मैंने कहा आपको ऊपर कर्व बन रहा है वैसा ही नीचे कर्व बनेगा। तो ऊपर वाला कर्व के इस टुकड़े का हम एरिया फाइंड आउट कर लें, जिसको मैं बिल्कुल रेडिश कर रहा हूं, और इसका अगर दुगना कर देंगे तो नीचे का भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, एरिया जो 1/2 अपने पास फॉर्मूला जो अपन ने पहले देखा था वो क्या था, 1/2 अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। तो अल्फा टू बीटा है तो क्या है, लिमिट ले ली कितनी, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू कितना जा रहा है साहब, पाई। क्यों, क्योंकि यहां तो 90 डिग्री एंगल, फिर इस कर्व को आप और आगे जब यहां ले जाके यूं मिला रहे हो तो ये जो एंगल है पूरा का पूरा ये कितना बनेगा आपका, ये एंगल बनेगा साहब 180 डिग्री का एंगल, ये यहां से लेके यहां तक बनेगा आपका। समझ में आ गई बात। तो ये क्या बना, 1/2 आर स्क्वायर, तो ये रहा ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट क्या चलेगी, 0 टू पाई लिमिट रहेगी, दिख रहा है आपको 0 टू पाई लिमिट। ठीक है, फिर ये वाला 2 क्यों लगाया, 1/2 तो फॉर्मूले में ही है, पर ये 2 लगाया इस वाले एरिया को डबल करा, तो नीचे वाला एरिया इंक्लूड करने के लिए हमने ये वाला 2 इसमें लगाया। तो क्या बन जाएगा साहब, पूरा का पूरा 2 दुगना करा किसको, 1/2 0 टू पाई और आर स्क्वायर डी थीटा, आर की वैल्यू हमने क्या करी यहां से रख दी। तो ये आपका फॉर्मूले में फिट हो गया जो आपको देना था। अब इसके आगे का काम क्या रहता है, आगे का काम बहुत सिंपल है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है इस एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे, हाफ एंगल में ब्रेक कर लिया, ये आ गया। और फिर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रखा, क्योंकि क्या हाफ एंगल में सॉल्व नहीं कर सकते अपन, तो अपन ने इसको क्या पाई में कन्वर्ट कर लिया। लिमिट अकॉर्डिंगली चेंज हो गई 0 टू पाई बाई 2। अब आपको गामा फॉर्मूला पहले बताया चुका, 2 गामा m प्लस n बाई 2 और गामा n प्लस 1/2 और 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2, वो फॉर्मूला आपको पहले बताया जा चुका है। उस फॉर्मूले को यहाँ लगाओ और ये आंसर निकाल लो। तो ये जो स्टेप है, ये वाला और ये वाला स्टेप, ये आपको खुद करना है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि ये स्टेप भी आपको सॉल्व करें। फिर भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि गामा फॉर्मूला आपको किस तरह यूज़ करना है। ये जो है ये चीज़ है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है साहब, उसके बाद एक और देखें आप, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ फिर क्लियर हो जाएगा कि अपन ने क्या करने की कोशिश करी है इसमें। देखें आप इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्या, फाइंड द होल एरिया ऑफ द लेमिनिस्केट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। लेमिनिस्केट जो होता है इस तरीके का कर्व होता है, ये लेमिनिस्केट है, दिख रहा होगा आपको कर्व। अब इसकी भी फोटो याद कर लें दिमाग में, और कर्व की क्या इक्वेशन है उसको भी ध्यान में रख लें। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अब इसकी लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए। जब r बराबर 0 तो थीटा इज इक्वल टू -π/4, ये रहा -π/4 यहाँ। फिर पुनः जब r बराबर 0 तो थीटा इज इक्वल टू π/4 होता है। तो ये कर्व जो है किस दो एंगल्स के बीच में लाई कर रहा है, एक तो -π/4 वाली लाइन पे और एक थीटा इज इक्वल टू π/4 वाली लाइन पे, और थीटा बराबर 0 जो है इस जगह पे आ गया। तो एक बार तो r 0 होता है जब थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसमें रख के देख लो, इसमें रख के देख लो, r 0 होता है कब, जब थीटा इज इक्वल टू -π/4। फिर एक बार r बराबर 0 होता है थीटा इज इक्वल टू π/4 पे। ठीक है, तो दोनों केस में कर्व आकर के ओरिजिन पे मिल जाता है, थीटा इज इक्वल टू -π/4 पे और थीटा इज इक्वल टू
प्लस पाई बाई 4 पे, और थीटा बराबर 0 पर ये डिस्टेंस अटेन करता है कर। तो हमारे लिए लिमिट क्या निकली साहब, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से थीटा इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 4। फिर अगर अपन थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो कॉस है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए कर्व फिर से सिमेट्रिकल है। किसके अबाउट, आरंभिक रेखा के अबाउट। तो जैसा कर्व ऊपर है वैसा ही कर्व नीचे है, ठीक है। तो एक तो सिमेट्री भी है इस कर्व के अंदर। फिर अपन ने क्या करा, पहले अपन ने इस पार्ट का पूरा एरिया निकाला, ये वाला, और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो इसको भी जो है दुगना कर देंगे, तो ये तो 2 वाला लगा हुआ। लिमिट कहां से कहां जा रही है, माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 जा रही है। आर स्क्वायर डी थीटा रखना है तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये पड़ी है सीधे डी थीटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसको, अब आपने इसको 2 टाइम, ये 2 से 2 पहले कट जाएगा ये वाला। फिर जब इसको आप लिमिट चेंज करोगे पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 0 टू पाई बाई 4 लिमिट हो जाएगी। ये कंसेप्ट आप जानते ही हो इंटीग्रेशन का। और फिर अपन ने क्या करा, आगे इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या करा, जहां 2 थीटा बराबर 5, अब एंगल डबल है, यहाँ हाफ था इसलिए इसको थीटा इजिकल टू 2 पाई रखा था यहाँ पे अपन ने। यहाँ एंगल ऑलरेडी डबल है तो सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, 2 थीटा इजिकल टू 5 रखा, और 5 रखते ये बन गया cos 5 d 5 और पाई बाई 4। फिर क्या और इसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं cos 5 को, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन sin 5, और ये हो जाएगा कितना 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। क्योंकि 2 थीटा इजिकल टू 5 लिमिट रखी थी ना, तो ये एंगल पाई बाई 4 जो था ये कन्वर्ट होकर काय में आ जाएगा, पाई बाई 2 में आ जाएगा। तो फिर अपन जो है इस पे गामा फॉर्मूला लगा सकते हैं। गामा फॉर्मूला के लिए क्या कंडीशन है, 0 टू पाई बाई 2 होनी चाहिए सब लिमिट, और कॉस की कुछ पावर हो और साइन की कुछ पावर हो और डी थीटा हो, तो इस पे गामा फार्मूला लग जाता। तो वो फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, लगाते चलो और आंसर ले लो ए स्क्वायर। तो ये 2 क्वेश्चन जो है और जो कंसेप्ट है वो आपको बताया। आगे आप जो है और इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब मेन ये है कि आपको जो है ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है ये आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो तो मैं आपको यहाँ से यहाँ तक का जो इसका कंसेप्ट है क्वाड्रेचर का वो तो पूरा बताऊंगा। उसके बाद जो है आपको खुद मेहनत करके जो है इसका वो निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन, किसका, इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें, अगले टर्न पर अपन जो है और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे वापस। ओके, थैंक